भैया आपको माँ बुला रही है। माँ बुला रही है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड, क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे भैया ऑफिस जा रहे हैं? पीछे से टोकने की आदत जाएगी नहीं ना तुम्हारी माँ बेटे की? रिद्धि क्या बोल रहे थे ये सब? और माँ को कुछ जरूरी काम होगा तभी उन्होंने पीछे से बुलवाया है। माँ को भी पता है मेरा ऑफिस जाने का टाइम है। एक बार मैं जाके माँ से मिलाता हूँ। देखो माँ को बोल दो मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो तुम? चुपचाप ना ऑफिस जाओ। तुम्हारी माँ को कोई काम नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, पैसे ही मांगेगी। क्योंकि तुम्हारे भाई को भी यही आता है, तुम्हारी माँ को भी यही आता है। जब देखो पैसे ही मांगती रहती है और कुछ काम ही नहीं है। अरे मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी माँ से। माँ मैंने बोल दिया भैया आ रहे हैं। ठीक है बेटा। रिद्धि देख तू शांत हो जा, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ को कोई जरूरी काम होगा, मैं एक बार मिल आता हूँ, पता चल जाएगा क्या बात है। मैं आता हूँ। ये कैसा आदमी है ये? अपनी पत्नी की नहीं सुनता। हाँ माँ आपने बुलाया था, वो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। बताइए क्या काम था? हाँ बेटा, मैं कह रही थी। कैसी माँ है आप? आपको पता नहीं आपका बेटा ऑफिस जा रहा है, फिर भी आपको पीछे से टोकने की आदत जाएगी नहीं ना? ये आदत आपकी। आपको अच्छे से पता है कि आपके बेटे की अभी अभी नौकरी लगी है, फिर भी आपको रास नहीं आती ना ये चीजें। बस कर रिद्धि, जरा नीचे आवाज में बात कर। और तुम वहां से किस तरीके से बात कर रही है? किस तरीके से क्या? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। जो माँ अपने बेटे का नुकसान कर रही है वो तो गलत है ना? तू शांत रह, मुझे माँ से बात करने देगी कि आखिर बात क्या है? माँ आप बताइए आपने क्यों बुलाया था? वो मैं जरा ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। बेटा बात तो कुछ भी नहीं है, पर बहू जो भी कह रही है ठीक ही तो है। तू ऑफिस जा रहा था, मुझे ऐसे पीछे से बुलाना नहीं चाहिए था, पर बात इतनी जरूरी थी इसलिए मैंने तुझे बुला लिया। एक मिनट रुक बेटा, ये मेरी चेकबुक है, इसमें जितने भी पैसे हैं वो सारे तू निकाल लेना, मैंने साइन कर दिए हैं। माँ चेकबुक, पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप मुझे बताएंगी? बेटा तेरे बाबूजी ने ना मेरा बैंक में अकाउंट खुलवाया था, उन्होंने मेरे नाम एक एफडी कर रखी थी। मैंने तुझे कभी इस बारे में नहीं बताया, पर वो एफडी अब पूरी हो गई है और उसके सारे पैसे भी मेरे अकाउंट में आ गए हैं। तू ये चेकबुक ले जा और ये सारे पैसे निकलवा लेना, ये सारे पैसे तेरे हैं। माँ चेकबुक, पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप मुझे बताएंगी? बेटा वो तेरे बाबूजी ने मेरा बैंक में अकाउंट खुलवाया था और उन्होंने एक एफडी मेरे नाम कर रखी थी। अब वो एफडी पूरी हो गई है और उसके सारे पैसे भी मेरे अकाउंट में आ गए हैं। इसमें जितने भी पैसे हैं वो अब सारे तेरे हैं, तू निकलवा लेना। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू एक अच्छी सी गाड़ी ले ले। तू इस तरह से रोज स्कूटी पे ऑफिस जाता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अब तो ठंड भी हो गई है, तेरे सारे कपड़े धूल मट्टी में हो जाते हैं। और देख तू हमारा कितना ख्याल रखता है, मेरा, अपने छोटे भाई का, उसकी पढ़ाई के बारे में भी कितना कर रहा है। अरे तू हमारे बिना कहे ही सब कुछ ला कर देता है हमें, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ करूं? अरे मैं चाहती हूँ कि तू एक नई गाड़ी ले ले। तू कितनी बड़ी कंपनी में काम करता है और गाड़ी में ऑफिस जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ये चेकबुक ले जा और ये सारे पैसे निकलवा लेना। नहीं नहीं माँ, इन पैसों पे मेरा कोई हक नहीं है, बल्कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। और आप एक बात बताइए, मैं इस घर के लिए जो भी कुछ करता हूँ वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना? मैं इस घर के लिए जो भी कुछ करता हूँ वो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना? और वैसे भी मैं एक बेटा और एक बड़ा भाई होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ, जो कि हर भाई करता है, हर बेटा करता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई?